कैसे आना हुआ? साइमा जी, हमारे अड्डों पर जो है वो पुलिस छापे मार रही है। हमने आपको काउंसलर बनाए, आपको अपने इलाके से 25,000 वोट दिलाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इस सब बात से मेरा क्या वास्ता है कि मैं आपकी डायरेक्टर नहीं कहूँगा। भाई आप ही के अंडर में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब तक आपका यहाँ पर हुकूमत है तो आप ही के सर आता है सब। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है मैं आपकी इंक्वायरी कराने का साथ दूँ? देखिए, हमारे पहले भी अड्डे चल रहे थे और अब भी हम लोग मसला चला रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि अगर आपने साथ नहीं दिया तो अगले इलेक्शन में हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि देखो जीत जो है। देखिए, हम लोग यहाँ आवाम की खिदमत के लिए हैं, तो लिहाजा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें आप, ठीक है? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और कैसे। हर मेंबर यही कहता है कि पहले जब वोट का टाइम आता है तो हर बंदे से कंप्रोमाइज़ करता ओह है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमने आपकी मजबूरी का फायदा उठा के वोट्स लिए, ठीक है? तो ये हरगिज़ नहीं है। ओके, और हम आपके किसी जायज़ काम में साथ नहीं देंगे। देखिए, आप सही कह रही हैं, उल्टे काम है, लेकिन पहले आपको पता था, फिर हमसे ही आपने मदद मांगी, हमने ही आपकी मदद की, इलाके में जितवाया आपको। अब हमारे काम उल्टे हो गए। देखिए, हम तो काम करते हैं उसूल से और उसूल से हटते नहीं। ओह अच्छा, वाह। अब बात है समझ की कि आप अब आप 2 नंबर लोग भी हमें असूल न समझाएं, हमें अपने असूलों का पता है, ठीक है ना? और जाके आप किसी और से ये बात कीजिएगा, मुझसे तो हरगिज़ नहीं। मैं आपको जो है 2 मिनट में अंदर करवा दूँगी। देखिए, अगर पुलिस से डर होता तो हम ये काम नहीं करते। हमारा धंधा खराब हो रहा है, हम तभी परेशान हैं। बाकी अच्छा, हमें कोई डर नहीं किसी भी चीज़ से। तो ठीक है, तो अब जब आप पुलिस से नहीं डरते हैं तो जाए दिमाग इस्तेमाल करें अपना। दिमाग क्या इस्तेमाल करें? तो आपका मतलब है क्या मैं थानों में फोन करूं कि जी कारोबार बंद पड़े हुए, हमारे कारोबार बंद हुए हैं, हमारे बच्चों की रिस्क उससे जल रहे थे, तुम लोगों ने सारा वहाँ पर रेड लगवा दिए। अब हर काम में तो कुछ ना कुछ तो होता है। अगर हम देखिए, वो मुझे रात को पता चल चुका था। बच्चों के खिलौने पर भी आप लोगों ने, चिटी पिस्तौल के खिलौने पर भी आप लोगों ने पाबंदी की है। नहीं नहीं, पाबंदी तो करनी पड़ेगी ना, ये तो आप लोगों का वहम है। रात में बंदा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए एक घूंट शरबत पी लेता है, इस पर भी तुम लोग की पाबंदी। हाँ, और तो वो निज़ाम कैसे चलेंगे? इतने टेंशन वाली ज़िंदगी है हमारी। देखिए मेरी बात सुने। मैं जैसे बताया कि रात को मुझे डिटेल मिली थी आप लोगों का 13 लाख का माल पकड़ा गया और आपका बंदा भी अंदर हो चुका है। हाँ, इसीलिए तो परेशानी है। अब देखें ना कितना बाहर से मुल्क आए, मुल्क से कितना हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम चल रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ परेशान हैं कि अभी हम अपने इलाके में कैसे काम करें। जब हम अपने इलाके में ही सप्लाई नहीं कर सकते तो हम किस तरह से काम चलाएंगे आगे? कुछ हमारे लिए भी सोचें मैडम, कुछ हमारे लिए भी सोचें और करें। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो फिर सोचते हैं। आप भी हमारे लिए कुछ सोच लें, ठीक है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ, हाँ, आपसे बाद में मुलाकात होती है, लेकिन जो बातें मैंने आपसे की है उसे आप ज़रा आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बताइए। हाँ मैडम, आपको तो पता है कि मैं कई दिनों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कई दिनों से, क्या सालों से। मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए हीरो आऊँ किसी प्रोजेक्ट ड्रामे में, तो काइंडली आप बात करें आर्ट काउंसिल में कि मेरा कुछ बने कैरियर। मैं दिक्के खा रहा हूँ, इतने साल हो गए। अच्छा अच्छा,
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं मेंबरशिप करवा दूंगी आर्ट्स काउंसिल में। आपके जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, अच्छा। टैलेंटेड हैं आप माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह से मुझे ड्रामे फील्ड में और स्टेज शो अगर ये हमें मिल जाते हैं तो ये कि हमारा गुजर बसर चल होगा, बस यही। जी जी इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, हम जैसे इदारे आप जैसे फनकारों के लिए बैठे, हम आपको ज़रूर जो है वो सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और काम भी मिलेगा आपको, फिक्र ना करें। अच्छा किया। आप तो जानती हैं ना, पिछली हमारी ये जो आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान थे। जी जी मुझे सब मालूम है, लेकिन अब आप उन चीज़ों से फिक्र ना करें, माहौल बहुत चेंज कर दिया गया। हाँ, हम चाहते हैं कि जैसे फिल्म प्रोड्यूसर है, अगर वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके साथ गवर्नमेंट सतह पर भी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रोड्यूसर जिंदा होगा तो हम काम कर पाएंगे। अगर हमारी जी जी बिल्कुल ऐसा ही है ना कि इन मामलों पे मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम हो, और यहाँ पे पाकिस्तान में भरा हुआ है टैलेंट, लेकिन कोई उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। हाँ वो तो है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब देखिए ना, राइटर डायरेक्टर सब मौजूद हैं, कैमरामैन चीज़ें सारी मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे इंडिया प्रोवाइड आप करता मुझे ऐसा करें, हम अपना नंबर दे दें, जी जी, ठीक है ना, तो मैं आपको ये नंबर लिखे हैं मेरा जी जी बोलिए। 08333 27। हेलो जी जी, हाँ वो आप ऐसा करें कि आप थोड़ी देर वेट करें, मेरे पास मेहमान है। ओके ओके, हाँ हाँ तो पैसे तो मिल जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है उसका। हाँ मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे, आपके मसले सुनने तो बैठी हूँ। जी जी ठीक है, आप फिक्र ना करें, आपका जब दिल चाहे आप आके मुझसे मीटिंग कर सकते हैं, ओके, मैं आपको फ़ोन पे बता जी जी बिल्कुल, मैंने बोला ना आप फ़ोन पे बता दूंगी, जब आपको आना होगा आप आ जाइए। अभी मैं ज़रा बैठ के बात कर रही हूँ, ज़रूरी किसी मसले में। जी जी इंशाल्लाह फिक्र ना करें आप, ठीक है ना, और बाकी मामला देखें। ओके हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया ना, सही है, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, और ना ही हम लोगों को टेंशन दें, मैं अब सीट पे बैठी हूँ। जी जी बिल्कुल हो जाएगा, सारे मामला क्लियर हो गए, बस कुछ पेमेंट रह गई है। जी जी बिल्कुल बेफिक्र हुआ कि फ़ोन पर बात हो चुकी है। बस इनका यही है कि जब हमारे साथ भी ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई ड्रामे में काम कर लो तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, इनके जो पेमेंट का मसला होता है सब कुछ, तो आप गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन आप देखें ना कि जब तक आप लोग खुद स्ट्रगल करके नहीं चलेंगे, हमें आकर नहीं बताएंगे तो हम कैसे करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि देखिए काम चले बस हमारा, बस आपका शुक्रिया दी। अब मैं आपका वेट करूँगा कि कब आप बुलाती और कब आप काम देती हैं, मैं आपका वेट करूँगा इंशाल्लाह जी। तो जब भी हमारे लिए तो आप बताइएगा, हम हाजिर हैं आपके लिए। मैं अब चलता हूँ, तो करते हैं इंशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूँगी, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ओके चला, बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? देखिए मैं आई हूँ आपके पास, ये जो हालात चल रहे हैं सारे, जी बिल्कुल हालात तो अभी अच्छे सूरत हाल है। क्या सूरत हाल है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
आप मालूमात के लिए आई मैं आपके पास। जी जी ये किस लिए आई है, हम आपको सारी आपको मालूमात देंगे। हम बैठे किस लिए हैं? आप देखिए फायदे के लिए अपने कुछ भी कर रहे हैं ना, लोगों को कैसे ना हर जगह ये रोना। देखिए अभी हम लोगों ने नया सिस्टम जारी किया है, तो उसके अंदर जो है बहुत चेंजिंग्स लाएंगे। पहले की जो बात थी वो कुछ और थी और अब कुछ और है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। देखिए आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ आप गलत वे में बात कर रही है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ आपका मुझे मालूम है सब कुछ, जो जो आप कर रही हैं बहुत अच्छा। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? करें, आपको जो सबूत मिले तो बात करो। देखिए सबूत, हाँ जी बिल्कुल, तो आप क्या सबूत इकट्ठे करें। ओके पागल समझ रही है शायद। नहीं ऐसी कोई बात ना, चलिए ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूँगी, तो फिर देखते क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा, अगर आपको सबूत मिले तो आप हमारे पास आइएगा, वरना तो फिर आप जो है कहीं और देखिएगा। हमारा काम ही देखना है और अच्छी तरह देख लेंगे। जी जी बिल्कुल ज़रूर, हाँ ओके चलो। क्या मसले हैं आपको बताओ। मुझे क्या मसले? आप बाप हैं? बाप इस तरह होते हैं क्या जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे? क्या करूं? देखे पापा मैं परेशान हो गई हूँ ना, यूनिवर्सिटी की फीस जा रही है ना, अच्छे कपड़े मेरे पास देखे, ये चीज होती है कि मैं इतने सस्ते कपड़े पहनूं, मैं ब्रांडेड नहीं पहन सकती। अब तुम्हें पता है हालात किस तरह चल रहे हैं, हालात हो रहे हैं चल रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करें। मैं कितना ख्याल रखता हूँ पापा कितना कॉम्प्रोमाइज करो, आप जानते हैं कि लोग जो पहना होता है उसी को देखते हैं, आप समझ नहीं रहे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों पे जाओगी तो लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, स्कूल की फीसें और यहाँ तक के यूनिफॉर्म्स वगैरह सारे मैंने आपको करके दिए, फिर मैं आपको भेज भी देता हूँ किसी भी यूनिट पर, किसी भी इवेंट पे आपको भेज देता हूँ। अगर पापा उस फीस को दिए भी आज 4 महीने हो चुके हैं और 2 साल से मैं एक यूनिफॉर्म पहन के जा रही हूँ। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आप अभी की बात करें। अब इन्होंने देखो पिछले साल कलाम बेरेन का प्रोग्राम बनाया था और मैंने आपको पापा आए दिन प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं, बुक सर्कल घूमता है, आप समझ क्यों नहीं रहे? हाँ ठीक है ये आपका टाइम नहीं है, ये हम लोगों का टाइम है, दौर चेंज। आप देखो कुछ मुझे कुछ काम मिलने दो ना, उसके बाद तो फिर देखो मैं करता क्या हूँ आपके लिए। आपकी देखो मैंने सब कुछ फिक्र है, आपकी शादी भी करा। आप बिल्कुल पापा देखिए मेरी बात सुने, ये बात करें ना, आपने क्या हालात थी यहाँ। आप मुझे क्यों कह रहे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही? देखो आप कॉम्प्रोमाइज तो कर रही हो लेकिन देख नहीं रहे हो कुछ। क्या देखो पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे दोस्त दोस्त कहते हैं तुम्हारे पास मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब पैसा अब मैं तुम्हारी एक जगह बात की हुई है, वो जैसे ही बस वादा। हाँ वादा। चलो ठीक। हाँ वेरी ओके सही लाइक कैसे लाता हूँ फिर कोई बात। ठीक है जो भी हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, ठीक है। जा रही हूँ मैं। बड़ी शॉपिंग है और चीज़ें चल रही है। आप बताओगे क्या है? पिछले तुम्हें मैंने अकाउंट से पैसे निकाले। आपने कब भेजे अकाउंट में पैसे? मैंने अभी आपको तो पैसे दिए थे। अरे नहीं बाबा, मेरा अकाउंट ही खाली है। तो
बिजनेस के नहीं, बारे मुझे में। नहीं मालूम, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे आप पैसे भेजिए मेरे अकाउंट में। आप ये क्या कर रहे हैं 2 महीने से? हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने हाँ। आपका हालात ऐसे चल रहे हैं, मैंने आपको कई पैसों से मना किया है, क्या कितनी शॉपिंग जो जितनी भी आपकी शॉपिंग होती है मैं करवा देता हूँ, लेकिन अब आपके आप तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। देखिए वो तो आपकी शादी भी करानी है, आपके अभी अभी आपके लिए कोई रिश्ता अच्छा सा देख रहा हूँ, और फिर उसमें खर्चात बहुत होते हैं। आप देखिए शादी जब होगी मैं देखो, मुझे पैसे चाहिए बस। ठीक है, पैसे मिल जाते हैं, पैसे तंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप जैसे किस तरह के? देखो मामलात और भी होते हैं, घर के मामलात भी चल रहे होते हैं। अरे आपके सिर्फ मामलात चलते रहेंगे, हाँ। ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी शॉपिंग के लिए पैसे हाँ चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ आपको शॉपिंग से, और आप जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो मुझे बता क्या? देना। अच्छा, वाकई में मैं हाँ। करके दिखाऊं? हाँ मेरा तो एक और प्लान था कि मैं क्या? आपको क्या? दुबई भेजूँ, कुछ उसके लिए कुछ बिजनेस भी हो जाए, कुछ आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, लेकिन तुम हो के बस यहाँ पर ही शॉपिंग के लिए बस मचल रही हो। कुछ आप अगर मुझे जो है ना बातों में ना फंसाए, ठीक है? नहीं बातों में क्यों फंसाऊँ? अच्छा, मैं जानती हूँ सब कुछ। हाँ मैं अब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे चुप कर आना चाह रहे ना दुबई का लालच देके। अरे दुबई का लालच क्या है, तो कौन सा बताओ, कौन सा अच्छा, बताओ। मैं सब समझ रही हूँ अब आपकी बात। तुम एक काम करो कि देखो शादी के लिए हाँ कर दो, और जो मैं तुम्हें चाहूँ से क्या मतलब है जो आपका? मैं चाहूँ, मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ हाँ और आप जो है मुझे पिसर से हाँ उतार जो दो? मैं चाहूँ उससे शादी कर दो। हाँ ठीक है। अब देखो ना उम्र हो गई है, और अब तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब शादी के बगैर तो जिंदगी अधूरी है ना। जी जी बिल्कुल, लेकिन मेरी इतनी कोई उम्र नहीं जितनी आप कह रहे हैं, ठीक है? आप समझ नहीं आ रहा किस तरह के बाप है। देखो आप तो बस चाहते ही यही मैं चली जाऊँ। देखो कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो नाराज है, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं, बस ठीक है। देखना पड़ता है। चले, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, ओके, लेकिन मुझे हाँ मैंने अभी एक बंदे से भी बात की है, बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल। हाँ तुम मुझसे मिल लो, पहले मिल लो, फिर बाद में बात कर लेंगे। अगर ठीक है, थैंक यू। अब पहले मिल लो उससे, फिर मैं ओके, ठीक है, और अपना ख्याल रखना और बेफिक्र रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। पैसों की तो तुम परवाह नहीं, हाँ। आप जाओ।